चलिए आज आपको हम फिजिक्स में आप 70 में 70 कैसे पाएंगे इसके बारे में आपको हम बताना चाह रहे हैं। और पेपर किस प्रकार से कैसे आप हल करेंगे, क्या क्या सूत्र, क्या क्या डेरिवेशन, क्या क्या नियम इसमें आए हुए हैं, हम चर्चा करते हैं। और कौन कौन महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है, हम पेपर फर्स्ट में आपको 30 क्वेश्चन बता रहे हैं। 30 क्वेश्चन बताएंगे जिसमें से आपको महत्वपूर्ण टॉपिक की और चर्चा करेंगे, समझे। सबसे पहले कूलाम का नियम आप लोग देख लीजिएगा। आपको भौतिक विज्ञान में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान समझिए और आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। सबसे पहले ये कूलाम का नियम आप लोग देख लीजिएगा। इसका सूत्र क्या होता है, ये F बराबर 1/4 Q1 Q2 R²। बाकी और चीज़ें आप लोग इसके बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको कूलाम नियम देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति दोनों देख लीजिएगा। ये आप लोग दोनों देख लीजिएगा कि अच्छी स्थिति क्या है और निरक्षी स्थिति क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में ये सब पेपर आए हुए हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं, तो लोग समझिएगा ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव, इसका जो डेरिवेशन है, इसका जो निगमन है, आप ये देख लीजिएगा कि एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव। चौथा क्वेश्चन क्या है कि गाउस का नियम है और इसका अनुप्रयोग तो आप जो यूपी बोर्ड 7 सेट बनाता है, 7 सेट बनाता है और 7 सेट में से अनुप्रयोग कोई न कोई हमेशा दे रखा है। ये ध्यान देना, अनुप्रयोग गाउस का नियम ये तो फिक्स है, इसको आप काट नहीं सकते। इस पर क्वेश्चन है, इस पर डेरिवेशन है, इस पर न्यूमेरिकल है, हमेशा पूछे गए हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि बिंदु आवेश के कारण विभव आप लोग देख लीजिएगा। विभव के फार्मूले, उसके बीमा, उसका डायमेंशन फार्मूला, उसके मात्रक आप सब लोग देख लीजिएगा। फिर अगला बाह्य क्षेत्र में स्थित ऊर्जा आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये भी पूछा गया है, इसमें सवाल पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। संधारित्र आप लोग देखिए, कैपेसिटेंस देख लीजिएगा। इसका संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इस पर सवाल और डेरिवेशन दोनों पूछे गए हैं कई बार। संधारित्र में संचित ऊर्जा भी पूछा गया है, आपका कई बार पूछा गया है। ओम का नियम, इस पर आपको बहुविकल्पी जरूर मिले हैं। ओम के नियम पर बहुविकल्पी है, इस पर क्वेश्चन है तो हमेशा पूछे गए हैं बहुविकल्पी। ओम का नियम देख लीजिएगा। प्रतिरोध, श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, मिक्स क्रम, आप ये भी देख लीजिएगा। विद्युत ऊर्जा, शक्ति, पावर भी देख लीजिएगा, इस पर क्वेश्चन बना हुआ है न्यूमेरिकल। सेल देख लीजिएगा। ईएमएफ, जो टॉपिक बता रहे हैं आप अवश्य देख कर जाइएगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा। आप फिर श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, सेलों का जो संयोजन में आप देखिएगा, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम देख लीजिएगा। किरचॉफ का नियम, ये इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का नियम ये आप पढ़ के जाइएगा। किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, केवीएल, केसीएल, आप इसे पढ़ के जाइएगा। दोनों पर इस पर सवाल भी आते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज, ये इम्पॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र में गति, ये भी इम्पॉर्टेंट आपका है। बायोसवर्ट का जो नियम है, जो डेरिवेशन है, ये भी पूछा गया है और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी पूछे गए हैं, तो बायोसवर्ट भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्या है कि विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास में अचकी चुंबकीय क्षेत्र, ये धारावाही वृत्ताकार पास है, अब लूप है, तो चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। अच्छा, ये अगला क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम, ये इंपॉर्टेंट है। एम्पियर का परिपथीय नियम, इस पर सवाल और डेरिवेशन दोनों पूछे गए हैं। और चुंबकत्व एवं द्रव्य, ये आपका जो पाठ का नाम है, पदार्थों के चुंबकीय गुण, ये पूछे गए हैं। पदार्थों के चुंबकीय गुण ये आपके पूछे गए हैं। फैराडे का प्रेरण का नियम, ये इम्पॉर्टेंट है। जितने वैज्ञानिक नियम हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं। लेंज का नियम भी इम्पॉर्टेंट है आपका। गतिक विद्युत वाहक बल, इस पर सवाल और डेरिवेशन दोनों पूछे गए हैं। प्रेरकत्व, ये आप जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपका हो गया है। अब देखिए
26 श्रेणीबद्ध एलसीआर कई बार पूछे गए इस पर सवाल। एलसीआर आप लोग पढ़ के ही जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एसी पूर्णता, एसी परिपथ में शक्ति, ट्रांसफार्मर कई बार ये सब आए हुए हैं क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर, विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट और विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो आपके 30 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में आपको हमने बताया है जो जो इम्पोर्टेंट है। एक बार हम समरी करा दिखा देते हैं आपको कि भाई 30 क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट, जो कई बार पूछे गए हैं। काफ़ी एनालिसिस करने के बाद, काफ़ी पेपर और अनसॉल्व और कुछ देखने के बाद हमने ये बनाया है। तो आप लोग ध्यान समझिएगा कि ये कूलाम का नियम है, ये कूलाम का नियम है, इम्पॉर्टेंट है। विद्युत ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अच्छी से निरीक्षित थी। एक समान बाह्य क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र ध्रुव, गाउस का नियम, बिंदु आवेश विभव, बाह्य क्षेत्र स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र संयोजन एवं श्रेणी क्रम समांतर। फिर आपका ओम का नियम है। प्रतिरोध है, प्रतिरोध में आप लोग श्रेणी क्रम समांतर कब देख लीजिएगा। प्रतिरोध में विद्युत ऊर्जा, शक्ति, सेल ईएमएफ ये देख लीजिएगा आप लोग। श्रेणी क्रम समांतर क्रम सेलों का संयोजन में देख लीजिएगा। फिर किरचॉफ, व्हीटस्टोन चुंबकीय क्षेत्र, बायोसवर्ट चुंबकीय क्षेत्र, एम्पियर परिपथ नियम, ये इंपॉर्टेंट है। परिनालिका इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल पूछे गए। परिनालिका इस पर जो है आपको सवाल बने हैं परिनालिका पर, तो आप लोग परिनालिका भी देख लीजिएगा। जो आपको बताए हैं ये पदार्थों का चुंबकीय गुण देख लीजिएगा। फैराडे का नियम इंपॉर्टेंट है। लेंज का नियम, भाग बल, प्रेरकत्व, ये आपके 25 क्वेश्चन हो गए आपके। और फिर आपके एलसीआर देख लीजिएगा। एसी शक्ति, ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट है, विस्थापन धारा और विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये आपको जो हमने 30 क्वेश्चन बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी एनालिसिस करने के बाद हमने बनाया है।